बच्चों, पिछले वीडियोज़ में बेटा हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का डिटेल में पढ़ चुके थे। कुछ टर्म्स उससे रिलेटेड और रह गए हैं जिसको आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको कंप्लीट करेंगे। जैसे बेटा एक है कि डाइल्यूशन इक्वेशन इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेटा हमारे पास जो लेबोरेटरी में सोल्यूशन रखे जाते हैं दे आर हाईली कंसनट्रेटेड, लेकिन हम लोग सेम कंसंट्रेशन को प्रैक्टिकल के लिए नहीं रखते, उसके लिए उसको डाइल्यूट करते हैं हम। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब नाइट्रिक एसिड है, ये सब हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। लेबोरेटरी में जब ये इंडस्ट्री से मंगाए जाते हैं तो वो उसकी परसेंटेज प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, लेकिन उसको जब हम प्रैक्टिकल के लिए हम बच्चों के लिए रखा जाता है तो वो डाइल्यूट करके रखा जाता है। तो क्वेश्चन होता है डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो तुम लोअर क्लास से पढ़ते हो, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर मिलाया जाता है। तो लेकिन कितना वाटर मिलाना है, हम जिस डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन का चाहिए हम उसमें कितना वाटर मिलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया, फार्मूला देखो, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। फार्मूला है बेटा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी फार्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब इसमें क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 100 ml of 18 mHCl that its molarity becomes 2m। बेटा क्वेश्चन है कि 18 m के 100 ml में कितना वाटर ऐड किया जाए उसकी मोलरिटी 2m हो जाए, ठीक है। तो हमारा M1 कितना दिया गया है, M1 दिया गया है 18m और V1 कितना है 100 ml। अब इसमें कितना वाटर ऐड करने के लिए वो हम बाद में निकल पाएंगे, पहले हम M2 2m हो जाए, V2 हमें पता नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले V2 निकालेंगे। V2 कैसे निकालेंगे बेटा, M1 फार्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 18 इंटू वॉल्यूम 100 ml, ध्यान रखना तो रिजल्टिंग वॉल्यूम भी हमारी ml में ही आएगी। तो M2 कितना है 2 इंटू V2। तो बेटा V2 इज इक्वल टू 1800 अपान 2, तो आपका कितना आएगा 900 ml। ये रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑलरेडी कितना था 100 ml की, और हम अब वॉल्यूम कितना हो गया 900 ml। तो बेटा रिजल्टिंग सोल्यूशन का में कितना वाटर ऐड किया गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फाइनल वॉल्यूम 900 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 100 इज इक्वल टू 800 ml वाटर। इतना उस 100 ml सोल्यूशन में 800 ml वाटर ऐड करेंगे तो जिसकी मोलरिटी 18m थी वही मोलरिटी फिर कितनी हो जाती है 2m हो जाती है। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। सिंपल सा है, हमेशा एक इनिशियल वॉल्यूम और मोलरिटी गिवन रहेगी, वॉल्यूम
फाइनल मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर लिए हुए तो फाइनल वैल्यूम कितना होगा, फाइनल वैल्यूम से इनिशियल वैल्यूम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ये हमें पता चल जाएगा। यानी कि 18 m के 100 ml को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूट कहाँ तक, 2m उसकी मोलरिटी करने के लिए जो हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा वो 800 ml करना पड़ेगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर बहुत आसान हो जाएगा सोल्यूशन को हमें डाइल्यूट करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत बार पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम मिक्सचर की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर किस टाइप का मिक्सचर, दोनों मिक्सचर जो बनता है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट सोल्यूशन है दोनों सेम नेचर के हैं या फिर डिफरेंट नेचर के हैं। सपोज दैट दोनों एसिड हैं या फिर दोनों बेस है, ये तो हो गया दोनों सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर में सिंपल एडिटिव है, लेकिन डिफरेंट नेचर होंगे तो क्या होगा, तो पहले सेम नेचर वाला देख लेते हैं फिर डिफरेंट नेचर वाला बताते हैं। यहाँ बेटा पहला ही कर लो, इफ मिक्सचर obtained by mixing same nature of solution, दोनों सॉल्यूशन सेम नेचर के हैं तो फिर हम उसकी मोलरिटी क्या होगी उस सिचुएशन में। अगर वो सेम नेचर के हैं तो फार्मूला होता है एक का मोलरिटी और वैल्यूम का प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मिलीमोल्स प्लस मिलीमोल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी कि मोलरिटी और वैल्यूम का प्रोडक्ट दूसरे सोल्यूशन का, इक्वल टू, अब मिक्सचर क्या मोलरिटी क्या होगी, मिक्सचर की मोलरिटी हम सिंबल देते हैं M3V1 प्लस V2, यानी कि फार्मूला क्या लिखेंगे, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपान V1 प्लस V2। बेटा इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिखाते हैं। कैलकुलेट द, आप इस फॉर्मूले से लेकर नंबर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे बेटा। बस यू नीड सम प्रैक्टिस एंड यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन उतना ही बेटर आएगी। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ a mixture obtained by 100 ml of 0.2 m H2SO4 plus 50 ml of 0.1 m HCl। अब ये H2SO4 HCl दोनों क्या हैं, दोनों एसिड हैं, दोनों सेम नेचर के हो गए, दोनों की यहाँ पे वैल्यूम मोलरिटी दोनों की दी गई है। तो बेटा हम डायरेक्ट फार्मूले में जाके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूले में कैसे निकालेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर M3 इज इक्वल टू M1V1 0.2 इंटू 100, ये हो गया M1V1 प्लस यहाँ पे आपका M1V1 यानी कि 0.1 इंटू 50 अपान V1 प्लस V2। V1 100 ml है, V2 कितना है 50 ml है, यानी कि 100 प्लस 50। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 यानी कि 20 प्लस 5 अपान 150। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा
25/150 यानी कि 1/6, 25 6 150, 1/6 आपका आंसर हो गया 0.6 बन जा 6, 6 रिमेनिंग 4, 40 हो जाएगा, 6 6 36, फिर 4 बचेगा नहीं, कटेगा नहीं कि 0.167 एम। ये रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी। इस तरीके से कोई भी मिक्सचर आ जाए, किसी भी, अगर दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों सेम दोनों एसिड हैं या फिर दोनों बेस हैं, तो उसकी हम रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलरिटी हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है, हम इसको जैसे 100 ml में 0.2 मोल 100 ml में निकालना है, तो 0.2 m कहने का मतलब है 0.2 मोल प्रेजेंट इन 1000 ml, क्योंकि यहाँ ml में दिया गया 1000 ml, तो इसको हम पर लीटर में उसके मोल्स निकाल लेंगे। पर लीटर में उसके मोल्स के भाई, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, 100 ml में उसके मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि ये मोलरिटी जो दी गई है पर लीटर में दी गई है, तो 100 ml में उसके मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 50 ml में उसके मोल्स निकाल लेंगे, तो फिर उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे 100 + 50 यानी कि 150 में उसके मोल्स कितने होंगे, वो उस तरीके से निकाल सकते हैं। उस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका यहाँ पे बेटा, मोल्स ऑफ H2SO4 इन 100 ml। 100 ml में H2SO4 एक मोल्स कितने हैं भाई, हमें ये जो मोलरिटी दिया गया, मोलरिटी की यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, मोल पर लीटर। तो 100 ml में उसके मोल्स प्रेजेंट कितने हैं, तो बेटा 1000 ml में 0.2 है, तो 100 में कितना होएगा 0.02 मोल। ये हो गए 100 ml में H2SO4 के मोल्स। और अब दूसरा मोल्स किसका निकालना है, HCl का। मोल्स ऑफ HCl इन 50 ml इक्वल टू 0.1/1000 इंटू 50 ml, क्योंकि ये 0.1 m जो यहाँ पे दिया गया बेटा, ये पर लीटर है, तो 50 ml में उसके मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे आपका आ गया 0.005 मोल। ये आपके मोल्स आ गए किसके, HCl के। ये मोल्स हो गए H2SO4 के 50 ml 100 ml में, ये मोल्स हो गए HCl के 50 ml में। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स 0.02 प्लस 0.005 इज इक्वल टू 0.025 मोल। ये टोटल मोल्स हो गए। और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 100 + 50 इट मीन्स 150 ml। अब मोलरिटी निकालने के लिए मोल अपन वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ये ml में है, तो 0.150 लीटर हो गया। तो बेटा अब मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मिक्सचर का मोल्स, मिक्सचर का वॉल्यूम, मिक्सचर के मोल्स कितने हो गए 0.025, और मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया 0.150, यानी कि सेम वही आंसर आ गया बेटा कि 25/150, 25/150 यानी कि सेम 1/6 या फिर डायरेक्टली लिख सकते 0.167 m। तो इस तरीके से मोल्स निकाल के पर वो 100 मोल्स जो मोलरिटी दिया गया है वो पर 1000 ml है, उसको 100 ml या और HCl का 50 ml में उसके मोल्स निकालने के बाद निकालो। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से उसके आंसर आएंगे। लेकिन ये जो फार्मूला मेथड है डायरेक्टली वैल्यू पुट करके तुम आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत टाइम गेनिंग नहीं है, कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा इसमें हमने दूसरा बताया कि अगर वो दोनों कंट्रास्ट नेचर के हैं तो फिर कैसे करोगे। कंट्रास्ट नेचर के लिए भी तरीका है। अब ध्यान देना यहाँ पे,
if mixture obtained by mixing opposite nature of solution, opposite nature of solution, तो बेटा वहां पर फार्मूला होता है सिंपल फार्मूला M1V1 अपॉन N1 माइनस M2V2 अपॉन N2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हो गया आपका M3 यानी कि रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलरिटी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने, इक्वेशन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, कितने मिलीमोल्स उससे रिएक्ट करेंगे। N1 N2 क्या है, N1 N2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों कंपोनेंट के, फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स और सेकेंड कंपोनेंट के मोल्स हो गए। अब हम आपके क्वेश्चन से इस पे डिटेल में आते हैं। क्वेश्चंस बेटा कैलकुलेट the molarity of a mixture obtained by mixing 100 ml of 0.1 m H2SO4 and 0.1 and 100 ml of 0.1 m NaOH, कोई भी एल्काइल ले ले इस तरीके से 0.1 m NaOH, इतना NaOH इतना H2SO4 ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा उस रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बेटा, एक एसिड है दूसरा एल्कली है, दोनों के नेचर डिफरेंट है, ठीक है। अब M1V1 तो दिया गया है और M2V2 भी दिया गया है, हमें N1 N2 नहीं पता है। N1 N2 क्या है बेटा, अब हम यहाँ बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 से रिएक्ट करने के लिए हमें 2 मोल्स NaOH की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे N1 और N2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल्स ही है। N1 N2 क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल्स हैं। तो इसका N1 कितना हो गया 1, ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया, इसका हम N2 यानी कि इसके मोल्स कितने हो गए 2, इसके मोल्स 1। तो यहाँ जो फार्मूले में N1 N2 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल से ही पुट करने हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, किसके मिलीमोल्स कम या ज़्यादा हैं, क्योंकि कम वाले को अधिक से सब्सट्रैक्ट करना है, जो कंज्यूम हो जाए। 11th में लिमिटिंग रीजन पढ़ा था, जो लिमिट अमाउंट में है वो इनिशियली कंज्यूम हो जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट है वही बचेगा, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग नेचर के हैं, एक एसिड है और एक एल्कली है। तो कोई एक न्यूट्रल जो कम अमाउंट में होगा दूसरे से न्यूट्रलाइज, अगर एसिड का अमाउंट में है तो एक्सेस एल्कली से न्यूट्रलाइज जाएगा तो बचेगा क्या एल्कली, और अगर एल्कली कम अमाउंट में है तो एक्सेस एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा क्या एसिड।
तो मोलरिटी हम उस बेस पे निकालते हैं, जो एक्सेस में होगा उसको हम फर्स्ट मानेंगे, जो कम में होगा उसको हम सेकेंड में मानेंगे। अब यहाँ पे देख लो, हम पुट करते हैं मिलीमोल्स, यहाँ पे 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल्स आएगा, या 100 इंटू 0.1 एम 0.1 एम, तो ये कितना आएगा बेटा, ये भी 10 मिलीमोल्स आएगा। लेकिन इसके 2 मिलीमोल्स इसके 1 मिलीमोल रिएक्ट करते हैं, यानी कि इसका 10 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल से ही रिएक्ट करेगा। तो 5 मिलीमोल से रिएक्ट करेगा, तो ये तो इसका मतलब ये 10 है, एक्सेस में है, तो वही फार्मूला में चला गया, M3 इज इक्वल टू M1 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 अपान इसके मोल्स कितने हैं 1, माइनस NaOH की मोलरिटी 0.1 इंटू 100, इसके मोल्स कितने हैं 2, अपान देयर अपान वॉल्यूम ऑफ रिलेटिव मिक्सचर, वॉल्यूम कितना है बेटा 100 प्लस 100। अब सिंपल हो गया, 0.1 इंटू 100 आपका हो गया कितना 10, 10 अपान 1, और ये 0.1 इंटू 100 10 अपान 2 मीन्स 10 अपान 1 माइनस 10 अपान 2 अपान 200, तो होगा कितना बेटा 10 माइनस 5 अपान 200, 5 अपान 200, यानी कि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 1 अपान 40, 1 अपान 40 m आ गया। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व करोगे तो 0.10 होएगा, फिर 0, तब ये हो जाएगा 100, 42 जा 80, रिमेनिंग 2, तो 2 20 रिमेनिंग 20 0 कैरी करोगे तो फिर वो 200 हो जाएगा, 4 5 से 0.025 m। ये रिजल्टिंग सोल्यूशन यानी कि जो बच जाएगा एसिड उसकी मोलरिटी होगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से, या जो मिलीमोल्स के तरीके से बताए बेटा, मिलीमोल्स के तरीके से भी आप कर सकते हो। मिलीमोल के तरीके से कैसे करोगे, मिलीमोल्स के तरीके से पहले निकाल लो या मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 इन 100 ml इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 1000 इंटू 100, तो आपके ये आ गया 0.01 m आ गया। ये H2SO4 के मोल्स आ गया 100 ml में। उसको फिर से लीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि मोल पर लीटर ही मोलरिटी होती है। मोल्स ऑफ NaOH इन 100 ml, जो दोनों जगह मोलरिटी सेम दिया गया बेटा, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.01 मोल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मोल्स तो सेम आ गया, तो ये मैं सोच रहा हूँ दोनों के मोल सेम हो गए, दोनों एक दूसरे न्यूट्रलाइज जाएंगे। तो अब अपोजिट नेचर के हैं, तो अपोजिट नेचर के सेम नेचर के तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट नेचर के तो रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे कितना न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर वही इक्वेशन ध्यान देने की जरूरत होगी बेटा, कि इक्वेशन में एक 1 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो इट मीन्स इसका 0.01 मोल इसके 0.0 इसके हाफ मोल से, यानी कि 0.005 मोल से ही रिएक्ट करेगा, 0.005 मोल से रिएक्ट करेगा। तो 0.01 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.005, यानी कि उसका फिर रिजल्टिंग बच जाएगा 0.005 बच जाएगा। यानी कह सकते हो सिंस 2 moles of NaOH reacts with
1 मोल ऑफ H2SO4 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बेटा देयरफॉर 0.01 मोल NaOH will react simply 1/2 into 0.01 यानी कि आपका आएगा 0.005 मोल। इतने से रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो 0.01 माइनस 0.005 तो इतना ही बच जाएगा बेटा, 0.005 मोल बच गया। तो मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोल्स कितने हो गए? 0.005 और रिजल्टिंग सोल्यूशन का वैल्यूम तो कोई चेंज हुआ नहीं, 100 ml दोनों ऐड किए गए हैं। 200 ml उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि 0.2 लीटर हो जाएगा। तो बेटा सेम वही चीज़ आ गया, डेसिमल शिफ्ट करेंगे 5/200 यानी कि 0.025 m। इस तरीके से। अब ये वाला सेकेंड जो तरीका बताया बेटा, इस तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन में उसके रिलेशनशिप क्या है, उसके मोल्स के रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक तीसरा टर्म आता है कि केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हम एक नॉन सोल्यूशन है, दूसरा अननोन सोल्यूशन है। तो नॉन सोल्यूशन की हेल्प से अननोन सोल्यूशन की मोलरिटी कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्रैक्टिकल में करते हो। इस तरीके से कंपटीशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसमें बेटा हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमें फार्मूलेस पता होना चाहिए। फार्मूला पता होगा तभी हम कर पाएंगे। यानी कि सिंपली फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक नोन है दूसरा अननोन है, यानी कि कह सकते हो ये टाइट्रेशन हो गया। तो टाइट्रेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। एक के मिलीमोल्स प्रोडक्ट अपॉन दियर वॉल्यूम इक्वल टू दूसरे के मिलीमोल्स एंड दियर वॉल्यूम। अगर दोनों के बैलेंस इक्वेशन मोल्स इक्वल है, 1:1 है, तो मिलीमोल्स एक के इक्वल टू मिलीमोल्स दूसरे के। ये हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के रिएक्शन में होंगे। उन्हीं इक्वेशंस के लिए ये आएगा। जैसे आपका 11th में प्रैक्टिकल करते हो एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड की मोलरिटी और वैल्यूम आपको पता होता है, बेस की मोलरिटी दी गई है या वैल्यूम दी गई है तो हमें मोलरिटी निकालनी होती है, और मोलरिटी दी गई है तो उसका वैल्यूम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर बेस नोन है तो एसिड अननोन रहेगा, तो एसिड की मोलरिटी और वैल्यूम फाइंड आउट करना होगा। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ 1/2 m ऑक्सैलिक एसिड, 1/2 m ऑक्सैलिक एसिड required to completely neutralize 200 ml of 1/10 m सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन।
बेटा इस क्वेश्चन में एक सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों पता है, दूसरे सोल्यूशन की मोलरिटी तो दी गई है लेकिन कितने वॉल्यूम में मोलरिटी दी गई, उसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, जो जो जिससे 200 ml जो 200 ml m/10 से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये हमें दिया नहीं गया। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ N1 N2 सेम वही दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं। तो हम जानते हैं बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 डॉट 2H2O, अगर 2H2O नहीं लिखेंगे फार्मूला निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, H2C2O4 या इसको कुछ लोग इस तरीके से लिखा जाता है COOH COOH, इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको रिएक्ट करने के लिए क्योंकि ये इसकी बेसिसिटी 2 है, 2 अनयूजेबल प्लस आयन है, तो इससे 2 मोल्स NaOH रिएक्ट करेंगे तो ये देगा क्या, Na2C2O4 प्लस 2H2O। ठीक है, यानी कि इसके मोल्स 2 हो गए और इसके मोल्स कितने हैं, 1 हो गए। तो फॉर्मूला बेटा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड अपॉन 1 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH अपॉन 2, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में NaOH की जो मोल्स है वो 2 है और ऑक्जेलिक एसिड की मोल्स है 1 है। तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे 1/2 इंटू वी, यही वैल्यूम निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का, कितना वैल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ मोलरिटी की इसका मोलरिटी कितना दिया गया, 1/10 इंटू 200 अपॉन 2। ठीक है, तो ये बेटा सीधे सीधे कितना हो गया 20 और ये 1/2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सीधा आपका आंसर आ गया कितना है 20 ml, सीधे सीधा आंसर आ गया 20 ml आ गया। सीधे से आप चेक कर सकते हो 1/2 ये नीचे जाएगा, ऊपर होता है मल्टीप्लाई, 1/2 यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपका कितना आ गया V2 इज इक्वल टू 20 ml। अगर साल भी करोगे, साल भी करके क्या करोगे, यहाँ पे 1/2 यानी कि हम इसको कर सकते हैं 0.5, अगर सिंपल वे में करके देखें तो 0.5 इंटू वी अपॉन 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.2 इंटू 20 इंटू 200 यानी कि 20 अपॉन 2। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 20 अपॉन 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे आंसर आएगा 20 ml ऑक्जेलिक एसिड। इस तरीके से आपके 12th में भी टाइटेशन है। 12th में टाइटेशन बेटा KNO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, KNO4 वर्सेस मोहर साल्ट। मोहर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट होता है।